Shut up, man! Get out! ये प्लेटिनम कार्ड नकली है और तुम जैसे दो कौड़ी के लड़के के पास एम ग्रैंड एंटरटेनमेंट क्लब का प्लेटिनम कार्ड हो भी नहीं सकता है, क्योंकि सारे कार्ड होल्डर्स को मैं पर्सनली जानता हूं। तेरा ये दो कौड़ी कार्ड पकड़ और निकल यहां से। पुष्कर को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैनेजर ने उसके कार्ड को नकली कह दिया। दरअसल आज पुष्कर की एक्स गर्लफ्रेंड उर्वी का बर्थडे था। उसकी दोस्त मंगल के पास सिल्वर कार्ड होने की वजह से मैनेजर उन सबको लाइन में खड़ा होने के लिए कह रहा था, इसलिए पुष्कर ने क्लब का सबसे महंगा प्लैटिनम कार्ड दिया। पर मैनेजर ने पुष्कर का हुलिया और कपड़े देखकर वो कार्ड वापस कर दिया, जिसके बाद उर्वी और उसके दोस्त पुष्कर का मजाक उड़ाने लगे। पुष्कर, गरीब तो तुम थे, चीटिंग और फ्रॉड भी शुरू कर दिया। कहां से लाई ये फेक प्लैटिनम कार्ड? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरी मम्मी तुम पे इतना भरोसा करती क्यों है। मेरे मना करने के बावजूद भी उन्होंने तुम्हें मेरे साथ इस पार्टी में भेज दिया। तो आप समझे उर्वी, इस भिखारी को तो अपने बर्थडे की ग्रैंड पार्टी में क्यों ले आई? इसकी खुद की तो कोई इज्जत थी नहीं, हमारी भी बेइज्जती करवा डाली। लेकिन ये कार्ड उर्वी, इस मनहूस को पार्टी में लाना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। इसने सारी पार्टी का नाश मार दिया। ओहो, मिस्टर अयान कपूर भी आए आज की पार्टी के लिए। अयान, उर्वी, पुष्कर और उसके सभी दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन अयान का कॉलेज में अलग ही रुतबा था। इस पूरे ड्रामा के दौरान वो वहीं पास में खड़ा फोन पर बात कर रहा था, पर शोर सुन अयान वहां आया और अपना गोल्ड मेंबरशिप कार्ड आगे बढ़ा दिया, जिसे देख मैनेजर का बर्ताव बिल्कुल बदल गया और उसने सबको अंदर जाने के लिए आमंत्रित किया। ये लोग आपके साथ हैं? आई एम सॉरी, अपॉलॉजी सर, मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए, मैं गोल्ड लाउंज में आपके लिए बेस्ट टेबल अरेंज करवाता हूँ, प्लीज। वो मेरे दोस्त ने पुष्कर ने कार्ड को लेके मजाक किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। दैट्स एब्सोल्युटली ओके सर, प्लीज सर। गाइस, अच्छा हुआ मिस्टर अयान कपूर ने आके ठीक वक्त पे सिचुएशन संभाल ली, वरना इस भिखारी ने तो हमारी नाक ही कटवा दी थी। उर्वी और उसके साथ आए उसके बाकी दोस्त पुष्कर को फिर से बुरा भला कहने लगे। अचानक उसे अजीब सी घुटन महसूस हुई। उसे ऐसे लगा मानो उसका शरीर जल रहा है। जैसे ही पुष्कर ने अपनी शर्ट उतारी, उसकी नाभि और छाती से काले और नीले रंग के 2 नाग निकले, जो उसके दोनों कंधों पर जाकर बैठ गए। नाग मेरे शरीर से बाहर कैसे आए? क्या इन्हें मेरे महादेव ने भेजा? अभी इन सब बातों का समय नहीं है पुष्कर। उस मैनेजर ने तुम्हें झूठ कहा है। वो बहुत ही नीच व्यक्ति है, लड़कियों पर गलत नजर रखता है। उसे आज सबक सिखाना होगा। पुष्कर चेंजिंग रूम के बाहर जाने से डर रहा था कि अगर किसी ने उसके कंधे पर 2 नागों को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तभी उर्वी का दोस्त मंगल वहां आया और उसने ऐसा नॉर्मल बिहेव किया मानो पुष्कर के कंधे पर उसने कुछ देखा ही नहीं। क्या हुआ भाई? पुष्कर को समझ आ गया था कि उसके अलावा कोई और उन नागों को नहीं देख सकता। बचाओ! बचाओ! प्लीज, प्लीज बचा लो मुझे। वो आदमी मेरे साथ मुझे वो प्लीज। आज तो तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना तेरी नौकरी तो गई। वहीं रुक जाओ मैनेजर, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सड़क छाप लड़के, तो फिर से मेरे सामने आ गया। तो जैसे छोटे लड़के को तो मुझे क्लब में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। मेरे सामने बस एक कीड़ा है तू, और अगर तूने इस लड़की को मेरे हवाले नहीं किया
इस कीड़े को मैं आज यही मसल के रख दूंगा। आज घबराने की कोई बात नहीं, आपको कोई कुछ नहीं करेगा और आपकी नौकरी भी कोई नहीं छीनेगा। प्लीज टेक केयर। जी, उसका नाम कल्पना है। ये रहा वो लड़का जिसने मेरा हाथ तोड़ा है। मार मार के हड्डी पसली एक कर दो इसकी। रचिता ने बाहर आकर देखा तो वहाँ 7 या 8 वेटर जमीन पर अपने पैर पकड़कर लेटे हुए थे और दर्द से चिल्ला रहे थे। करीब 10 बॉडीगार्ड वहीं बेहोशी की हालत में अधमरे पड़े थे। पुष्कर की आंखें लाल हो गई थीं। पुष्कर जानता था कि ये वो नहीं बल्कि उसके साथ मौजूद नाग देवता की वजह से हुआ है। मेरे पास मत आना। दूर मुझसे। पुष्कर! पुष्कर, ये तुमने क्या किया? तुम यहाँ ड्रामा क्यों कर रहे हो? बाहर हॉल में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, न केवल वेटर बल्कि मेहमान भी, और उनमें से ज्यादातर क्लब के बड़े और शक्तिशाली लोग थे। लगता है इस लड़के को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, वरना इस क्लब में किसी को मारने की हिम्मत नहीं करता। मैनेजर सतीश को उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर लड़ाई में इतना अच्छा होगा। उसने जिन वेटर और बॉडीगार्ड्स को बुलाया था वो आम लोग नहीं थे। सतीश अब तक यही सोच रहा था कि अकेला पुष्कर उन्हें एक एक करके कैसे जमीन पर गिरा रहा है। पुष्कर! प्लीज प्लीज मुझे बचाइए इससे। देखिए इसने मेरा क्या हाल किया है। तुमने क्या मुझे परेशान करने की कसम खाई हुई है? तुम नहीं जानते कि हम कहाँ हैं? अरे ये लोग तो इतने अच्छे लोग हैं, तो तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? तुम जानते हो कि इसका अंजाम क्या होगा? क्या तुम मेरी परेशानी कभी कम नहीं कर सकते? एक मिनट उर्वी, तुम ऐसे कैसे पुष्कर पर इल्जाम लगा सकती हो? पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो, आखिरकार हुआ क्या है? मुझे परवाह नहीं है कि क्या हुआ है और क्या नहीं, और वैसे भी किसी को भी इतनी बुरी तरह से मारना गलत बात है। और क्या हो सकता है? अयान की तरफ से उर्वी को दिया बर्थडे गिफ्ट देख पुष्कर जलन के मारे पागल हो गया है। शराब के नशे में कुछ भी कर रहा है, बेचारे वेटरों को पीट रहा है। लड़कियों सुनो, इससे दूर रहो, पता नहीं तुम पे भी हाथ छोड़ दे। जब वो क्लब में उसे लेकर आई थी तो उर्वी ने पुष्कर से कहा था कि कोई परेशानी खड़ी ना करे, लेकिन फिर भी उसने मारपीट कर ली। मैनेजर प्लीज कम। वो लड़का मेरा दोस्त, प्लीज टेल मी क्या हुआ? ये लड़का पागल है क्या जिसने मेरा हाथ तोड़ दिया? अब देखना तुम लोग, तुम में से कोई भी यहाँ से आज बच के नहीं जा पाएगा। अद्भुत और एक्साइटिंग कहानी जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुने एक शानदार ऑडियो सीरीज फूंका, बिल्कुल फ्री।